हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बेल्ट के दरमियान में और पुली के दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जैसे कि यहाँ पर हो रही है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से चार्जेस सेपरेट होते हैं और सेपरेशन की वजह से बेल्ट के थ्रू वो मेटल सफेयर पर आ जाते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पे बालों की एक डमी लगाई हुई है तो इसमें क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या हुआ, मेटल सफेयर से एक स्पेशल चार्ज इस बालों में आ गया। तो जब सिमिलर चार्ज होगा हर एक बाल में तो उससे क्या होगा, रिपल्शन। जैसे आप मैग्नेट ले लेते हैं, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और नॉर्थ को पास करो तो वो रिपेल होगा, एक दूसरे को दूर करेगा। तो इससे क्या होगा, रिपल्शन की वजह से बाल खड़े होंगे। अब ये अपोजिट मेटल सफेयर है जिसपे अपोजिट चार्ज है, इसको मैं इसके करीब करूंगा तो अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फोर्स, ये देखिए अब मेरी फोर्स फील हो रही है और मेरे हाथ के बाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे सर के बाल भी खड़े होने लग गए हैं क्योंकि एयर के थ्रू चार्जेस मेरे बालों में ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, बिजली गिरती है जमीन पे, तो होता क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से और केमिकल रिएक्शंस की वजह से बादलों में चार्ज प्रोड्यूस होता है और हमारे पास जमीन पे भी चार्ज होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक डिफरेंस क्रिएट होता है जिससे हमारे पास इस तरह की आग प्रोड्यूस होती है और स्पार्क जनरेट हो जाता है। जैसे हमारे पास आसमानी बिजली जमीन पर गिरती है और हमें एयर आयोनाइज होकर उसमें से रास्ता बना के बिजली जमीन पर आ जाती है और हमें नजर आती है कि बिजली गिर रही है। बेसिकली इसका जो यूज है वो ज्यादातर होता है साइंस डिमॉन्स्ट्रेशन में, कि बच्चों को समझाना हो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है और आसमानी बिजली और हमारे बाल किस तरह से खड़े होते हैं।